योर वेलकम। माय नेम इज़ आदित्य और आप देख रहे हो इंडिया की एक यूनिक यूट्यूब चैनल जहां पे आप पाते हो एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो है सिस्को सर्टिफाइड, एक ऐसा लैब जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, एक ऐसा चैनल जहां के सभी प्रैक्टिकल, सभी कॉन्फ़िगरेशन रियल डिवाइस पे किए जाते हैं रेदर देन जीएनएस और पैकेट ट्रेसर। ओके, furthermore let's move to the topic as we discuss earlier। हम CCNP के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पूरे सीरीज में। इस वीडियो के पिछले कुछ सेशन में हमने स्टेटलेस एड्रेस के बारे में सीखा, IPv6 DHCP के बारे में हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IPv की सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो IPv की सबनेटिंग समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा IPv6। अगर आपने IPv6 की मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो ठीक, अदरवाइज आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू प्लीज गो थ्रू द IPv6 बेसिक। ओके, हियर वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रीफ रिकॉल अबाउट द IPv6 स्ट्रक्चर। सो IPv6 स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से पता है कि टोटल बिट्स जो हमारी होती है 128 होती है। नेटवर्क प्रेफिक्स या नेटवर्क्स की बिटें हम जो कंसीडर करते हैं वो 64 तक होती है, 1 से लेके, और 65 से 128 तक बिटें कंसीडर की जाती हैं इंटरफेस आईडी। नाउ इसको अगर हम और अच्छे से जाने तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमारे रिर जो है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया, रीजनिक रजिस्ट्री जो होती है, रिर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 32 बिट एड्रेसेस को सब डिवाइड करके किसी तरह हमको दे सकते हैं। मींस 32 बिट में जो भी सबनेटिंग होगी स्टार्टिंग की वो टोटली रिर के हाथ में होता है। अब बचे हुए 16 बिट में ISP सबनेटिंग कर सकती है और ISP रिमेनिंग 16 बिट फॉरवर्ड कर सकती है अपने कस्टमर के लिए, और बाकी के बचे 64 बिट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये डिवाइड बाय द वे की जा सकती है, लेकिन अगर हम आए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसको हम कहते थे EUI स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, EUI दैट वाज आई थिंक एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफिकेशन 64, जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा, पिछले वीडियो में। उस हिसाब से आपका बचा हुआ 64 बिट जिसमें 48 बिट का आपका मैक एड्रेस और रिमेनिंग FFFE दैट इज 16 बिट मिला के हमारे टोटल 64 बिट होते हैं। तो टोटल 64 बिट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एक केस में आप डिवाइड नहीं कर सकते अगर आप EUI को यूज कर रहे हो, जबकि दूसरे वे में आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले आपको समझना होगा, आपके पास 16 बिट है ISP के पास, तो ISP 16 बिट का मतलब 2 की पावर 16 करें। थोड़ा सा आई थिंक मुझे समझाने के लिए नोट पैड लेना बेहतर होगा। 16 बिट बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 टाइम, इट मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 64 128 256 512 512 1024 2048 4096। ओके, ये मैक्सिमम होगा 65,536। यानी एक बार रिर के द्वारा दी गई एड्रेस को ISP फर्दर कैन डिवाइड इनटू अप टू 65,536 सब नेटवर्क, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 16 बिट होती है। 16 बिट में आप अधिकतम कितना डिवाइड कर सकते हो? 16 बिट अगर नेटवर्क के लिए रिजर्व करोगे तो 65,536। सिमिलर कस्टमर कैन फर्दर मोर डिवाइड इनटू सेम एज अ ISP, या हो सकता है ISP और बिट लेके कस्टमर को कम दे, लेकिन दिस इज द स्ट्रक्चर दैट हियर वी गोइंग टू डिस्कस। या अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहते हो तो आप 64 EUI का फॉर्मूला हटा दो और अपने हिसाब से कर सकते हो। दिस इज EUI। ओके, सॉरी। सो एज आई मेंशन हियर, रिमेनिंग
कैन नॉट मोर सब डिवाइडेड बिकॉज ऑफ EUI 64. सो लेट्स एग्जाम्पल 32 हमारे ISP के पास है, हम अभी अभी कंसिडर कर रहे हैं, और ISP को नीड है इसमें लेट्स सी हम कहते हैं 50 नेटवर्क, 50 नेटवर्क इसको बनाने हैं। तो किस प्रकार हमारा IPv6 की सबनेटिंग होगी? तो 50 नेटवर्क के लिए वही हमारा फॉर्मूला लगता है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, दैट इज 2 के पावर n। सो 2 के पावर n कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ओके, एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगेन, और यहाँ पे इंसर्ट मैं करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू नीड ऑफ सबनेट। वैसे सबके अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ जो हमें सबसे इफिशिएंट और सबसे ईजीएस्ट लगता है। n की वैल्यू कुछ इस प्रकार रखो जो आपके सब नेटवर्क्स के या तो इक्विवेलेंट हो या तो ज़्यादा हो। तो सिमिलर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हम 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 32 में नहीं हो रहा है तो 64। इसका मतलब हम कितने बिट ले रहे हैं? 6 बिट। हमको 6 मोर बिट्स की रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी हमारे पास 32 बिट्स थे। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, आपको 50 नेटवर्क बनाने हैं, इसका मतलब कितने और बिटें होस्ट साइड से आप नेटवर्क की तरफ रिजर्व कर सकते हो? तो 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64। इट मीन्स अगर हम n की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। अगर हम n की वैल्यू 6 रखेंगे तो हमारे पास सबनेट मास्क बनेगा कॉलम स्लैश 32, और क्योंकि अब हम यहाँ पे जोड़ना होगा, ऑलरेडी हमारे पास कैसे कितने थे? 32 बिट जो नेटवर्क की तरफ थे। नाउ यू गॉट 6 मोर बिट, नाउ इट इज इक्वल टू 38। ओके, अब इसका साइडर नोटेशन, सॉरी प्रेफिक्स लेंथ लिखोगे आप 38। पहले 32 थे, 6 आपको और चाहिए तो 38 होगा। अब ये तो हमने जान लिया कि अगला लेंथ हमारा क्या होगा। अब दूसरी चीज आपको डाउट होगी कि कहाँ पे हमें सबनेटिंग करना चाहिए, हमारा होस्ट कितने से कितने होंगे, जिसको हम ब्लॉक साइज कहते हैं। तो ब्लॉक साइज इसे और अच्छे से समझाने के लिए मुझे और अच्छे से इसको लिख देने दीजिए ताकि मैं अच्छे ढंग से आपको समझा पाऊँ कि चेंजेस कहाँ पे होगी और क्यों होगी। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ इसको लिखने के लिए। ऑलराइट, हमने इसे समझाने के लिए उसी ढंग से लिख लिया है। 38 का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हर एक ग्रुप में 16 बिट होते हैं। तो 16 और 16 इज इक्वल टू 32। क्योंकि यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ तक चेंजेस कौन कर सकता है? रीड कर सकती है हमारी ISP की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से लेके कहाँ तक है। जैसे अगर हम ऊपर देखें तो मात्र 16 बिट वो यहाँ पे चेंजेस कर सकता है। लेट मी सी इन रिमेनिंग जो हमारे बिट्स हैं वहाँ पे हमारा कौन चेंजेस कर सकता है? कस्टमर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल एज इट इज़ लेते हैं, हम चाहे तो कस्टमर की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ कोई मतलब डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन कैसे सबनेटिंग करते हैं मोटो अल्टीमेटली हमारा ये है समझने का। सो हमारे चेंजेस होंगे इस ब्लॉक में या इस ग्रुप में हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास 38 बिट्स ऑलरेडी हमको पता है, 32 बिट्स हम कुछ नहीं करेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अब यहाँ पे फिर 16 बिट होगा, यानी 16, 16, 32 और 48 बिट्स तक हम कुछ कर सकते हैं। सो अब हमको ढूंढना होगा ब्लॉक साइज क्या है। तो ब्लॉक साइज ढूंढना बहुत ही इजी होता है। इजी कैसे होता है इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब आपको टोटली ढूंढने होंगे कि कितने बिट्स आपके लिए थे और कितने बिट्स आपने यूज़ किए। तो ISP के पास टोटल कितने बिट्स थे? 16 में ही वो कुछ कर सकता था, राइट। और इसने यूज़ कितने किए उसमें से? सो टोटल फॉर ISP, लेट मी राइट डाउन, टोटल फॉर ISP, कंट्रोल Z, ISP के लिए इतने थे, उसमें से यूज़ कितना किया? सो यूज्ड आपने लिया 6 बिट। रिमेन कितने हुए? सो
लेट मी कैलकुलेट। 16 बिट थे, 10 बचे आपके पास, राइट। 6 यूज़ किया। मैक्सिमम आईएसपी हमने जैसा कि बताया 16 बिट पे है, तो 65,536 नेटवर्क बना सकता है। अब आपके पास बचे टोटल कितने बिट्स? 10 बिट, जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, राइट। अब ब्लॉक साइज ढूंढने का तरीका इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट नहीं कह सकते हैं, अब मुझे तो नहीं लगता डिफरेंट होता है, बट समझने की बात है। सो ब्लॉक साइज यहाँ है। हमने जैसा कि कहा कि टोटल 16 बिट होते हैं आईएसपी के लिए, जिसमें से आईएसपी ने यूज़ कर लिया 6 बिट, फिर इसके पास रिमेन कितने बचेंगे? 10 बिट्स। अब 10 बिट्स में ब्लॉक साइज कैसे ढूंढते हैं? बहुत इजी तरीका है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। आप चाहो तो बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, लेकिन एक लंबा कैलकुलेशन होगा और आपको पता है कि सिस्को एग्जाम में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम आते हैं एक प्रोग्रामर कैलकुलेटर में, जो हमें थोड़ा सा ईजी बनाता है कन्वर्जन। और हम यहाँ पे लिखते हैं 1, बाइनरी मोड पे है, कीप इन माइंड। 1 लिखने के बाद 10 टाइम्स 0 देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स 0 दिया। लेकिन हम बाइनरी में कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, बाइनरी में सिर्फ हमें ब्लॉक साइज ढूंढना था। अब हम लिखेंगे किसे? उसको हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में लिखे तो हमको चेंजेस कितने पे मिली? 400 पे। तो ये 400 हमारा होगा ब्लॉक साइज। सो ब्लॉक साइज विल बी 400। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा। हमने लिया हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर समझा 32 बिट के में जो रिर सबनेटिंग करके दे सकती है। बाकी का 16 बिट हमारा जो बचता है आईएसपी के लिए, इन 16 फॉर कस्टमर, इन रिमेनिंग 64 बिट फॉर अ होस्ट, राइट। सो मैक्सिमम सबनेटेड दैट कैन अचीव बाय द आईएसपी इज 65,536 and for customer same. So if you have already a CIDR notation or prefix marks 32 and you need to create up to 50 sub network. So you go through 2 के power n is equal to or greater than need of subnet. So here we got need of subnet or n is equal to 6. So earlier it was 32 and now after plus 6 it become 38. So 16 आपके लिए ऑलरेडी रिजर्व थे। किसके लिए? रिर के लिए। बचे हुए 16 बिट में आप चेंजेस करोगे। आपको ब्लॉक साइज निकालना है, तो आप देखो टोटल 16 बिट आपके लिए होते हैं। 16 बिट में 6 बिट आपने नेटवर्क के लिए रख दिया। अब बचे आपके पास टोटल 10 बिट होस्ट के लिए। तो इसको हम करने के लिए हम क्या फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं? हम इसको लिख देना बेहतर होगा ताकि हम समझ पाए। 1 लिखने के बाद 1 लिखने के बाद इसको हम बाइनरी में कंसीडर कर रहे हैं। 1 लिखने के बाद जितने बिट रिमेनिंग है उतने 0 बढ़ाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये किस में है? बाइनरी में है। अब इस बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे, नीड टू कन्वर्ट हेक्स में, हेक्स फॉर हेक्साडेसिमल। तो इसकी वैल्यू होगी 400। ये 400 का मतलब ये हमको मिल गया ब्लॉक साइज। तो हमारी आईपी एड्रेसेस किस प्रकार होंगी एक बार मैं बताना चाहूँगा। ये होगा 2000 क्यों ना मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए, कंट्रोल C, ये हमारा पहला नेटवर्क, कंट्रोल V। दूसरा नेटवर्क हमारा होगा 400 पे चेंजेस होनी है। सो दिस विल बी 400 हेक्साडेसिमल में, कीप इन माइंड कंट्रोल B 4 इज इक्वल टू 8। आगे का 0 विल रिमेन सेम। और 16 के लिए हम 16 लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल में। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ और उसे अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, ऑल राइट। मैंने सब चीज़ लिख दिया। अब आपको एक लंबा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है और ध्यान दीजिए चेंजेस कहाँ होगा। मेन चीज़ जो आपको कंसीडर करनी है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे सेम रहेगा 0 400 800। प्रीवियसली जो लिखा था 4 टाइम्स 0 इट वॉज लिटिल बिट रॉन्ग। 0 आप देख सकते हो ब्लॉक साइज 400 हमने पाया। तो पहला नेटवर्क 0 400 8 16
सो ऑन, आगे के ज़ीरो आप हटा सकते हो। जैसे कि हमने कहा आप 0007 है तो आप सिर्फ 7 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आगे एक और ज़ीरो आप चाहो तो रख लो, चाहो तो ना रखो, कोई दिक्कत नहीं। 800 मुझे क्लियर कर लेना चाहिए ताकि दिखे और अच्छे से। 800 C फॉर 16, राइट। लाइकवाइज अगर हम इसी तरह बढ़ते जाएं तो आपको पूरी तरह आपको मिल जाएगा, राइट। सेम कैलकुलेशन आपको करना होता है, चाहे कोई भी नेटवर्क हो, चाहे कुछ भी हो। सो एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ, एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा। आपको कुछ स्पेशल नहीं करना हो, पहले ढूंढना होता है कितने नेटवर्क्स आपको बनाने हैं। जितने नेटवर्क्स बनाने हैं उतने बिट्स साइड नोटेशन हमें लगानी होती है। अब हमें होता है ब्लॉक साइज ढूंढना। रिमेनिंग बिट्स को बिट में हम 1 एक रखते हैं और 1 बाइनरी में रखने के बाद रिमेनिंग जितने भी बिट्स होते हैं उतने 0 लगाते हैं और 0 को फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन के बाद आपको मिलता है ब्लॉक साइज। चूँकि ब्लॉक साइज चेंजेस होगी तीसरे ग्रुप में, बिकॉज आपको पता है कि पहला 2 ग्रुप रिजर्व है, दूसरा ग्रुप में हमारा तीसरे ग्रुप में ISP चेंजेस कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा हमारे जितने नेटवर्क्स हैं, एक्चुअली हमने कितने नेटवर्क्स के लिए डिवाइड किया, 50 नेटवर्क्स के लिए। एक और वीडियो में हम एक छोटे नेटवर्क्स के लिए बताएंगे। आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।